कहने और सुनने का फर्क। राकेश सोहम जी का ये आर्टिकल है। इसमें ये लिखते हैं कि पिछली सदी में 70 के दशक के एक फिल्म में बहुत ही खूबसूरत गाना था जो आज भी चाव से सुना जाता है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। इस गाने का मर्म बहुत ही गहरा है। यह सवाल दूसरा है, क्या आदमी वही सुनता है जो सामने वाला कहता है? इसका जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी। आज सुनने की साध घट रही है। टीवी, मोबाइल या दिगर गीत संगीत वितारक यंत्रों को छोड़ दें तो पाएंगे कि लोग किसी को नहीं सुनते। सुनने से चेतना आती है। लोग सुनते होते तब तो क्रांति आ जाती। लोग प्रकृति, पर्यावरण, जल संरक्षण और बिजली बचत के बारे में जागरूक होते हैं। मगर ऐसा हो नहीं रहा है। दरअसल हमें अनसुना करने की आदत हो गई है। जो हम सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं। आमतौर पर माना जा सकता है कि अगर सुनने वाले की श्रवण इंद्रियां ठीक हैं और कहने वाले की जुबान स्पष्ट है तो वही सुना जाएगा जो कहने वाले ने कहा है। हालांकि कई बार ऐसा होता नहीं है। विचारक मानते हैं कि कहने और सुनने में फर्क तो होता ही है। आपसी कहा सुना सुनी हो जाने के कारण भी यही है। जो कहा गया है वो वही सुना जाएगा और इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार वॉइस डिस्टॉर्शन या किसी बात का अलग स्वरूप में पहुंचना भी एक कारण है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं आपके लिए समय समय पर पॉडकास्ट लेकर आता हूं जो कि न्यूज़पेपर आर्टिकल से रिलेटेड होता है। इसमें लेखकों द्वारा जो शानदार, बेहतरीन, मेरी नज़र में, मेरी निजी सोच के अकॉर्डिंग जो अच्छे आर्टिकल है, मैं उनको यहाँ पे पॉडकास्ट करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वापस लौटते हैं हम लोग अपने आर्टिकल पे। इसमें राकेश सोहम जी आगे लिखते हैं कि अमूमन हम जो कहते हैं सामने वाले की को वही सुनना चाहिए, लेकिन कहने और सुनने में फर्क के कारण लोगों में वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। दो साथियों के बीच विवाद हो जाता है, बोलचाल बंद हो जाती है, पारिवारिक विवाद की स्थिति खड़ी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? किसी व्यक्ति के मुख से निकले शब्द जिस अर्थ को लेकर चलते हैं वे सुनने वाले पर अलग प्रभाव छोड़ते हैं। सुनने वाला उसे अपने अर्थ में सुनता है। कोई व्यक्ति किसी प्रवचन सभा में बैठा हो, प्रवचनकर्ता कोई सूत्र वाक्य कहता है तो वह उसे बड़े ध्यान से सुन लेता है। ठीक वही वाक्य कोई दूसरा व्यक्ति उससे कहे तब शायद वो बिफर जाए या कहे, देखो मेरे सामने प्रवचन मत झाड़ो, अपना प्रवचन अपने पास ही रखो। बात शब्द सा वही कही गई थी। सुनने वाला व्यक्ति जानता है कि प्रवचन में कही गई बात की यथावत दोहराई जा रही है, यानी उसे वही सुना जो बात कही गई थी। फिर दोनों में क्या फर्क हो गया? फर्क स्थिति का है, परिस्थितियों का है, फर्क व्यक्ति की मनोदशा का है, फर्क कहने वाले के लहजे में हो सकता है, फर्क सुनने वाले की स्वीकारोक्ति का भी है। आजकल के अधिकतर युवा ईयरफोन लगाकर गीत संगीत सुनते हैं। जरूरी नहीं है कि एक भी गाना सभी युवा एक सा सुन रहे हों। हालांकि वे वही सुन रहे होते हैं जो ईयरफोन के माध्यम से सुनाया जा रहा है। दरअसल एक गाने को कई अर्थों में सुना जा सकता है। कोई गाने के बोल सुन रहा होता है, कोई संगीत के लहरों को सुन रहा होता है, कोई गायकी के तरीकों को सुन रहा होता है, कोई संजीदों के प्रयोग को, यहाँ तक कि कोई श्रोता गाने से जुड़ी फिल्मी दृश्य को सुन रहा होता है तो कोई अपनी पुरानी यादों को, कोई गम को ढूंढ रहा होता है तो कोई खुशी की तलाश में होता है। एक सज्जन जीवन के अंतिम दिनों में अत्यंत बीमार थे। वे दैनिक जीवन में नित्य भजन, पूजन और मंत्रों का जाप किया करते थे। परिजनों ने सोचा कि इस घड़ी में उन्हें ईयरफोन के माध्यम से मंत्रों उच्चार सुनाया जाना चाहिए। शायद वो शांति का अनुभव करेंगे, उन्हें कष्ट को भूलने में मदद मिलेगी।
उनको ईयरफोन लगा दिए गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने उसे हटा दिया। उनका कहना था उन्हें शोर अच्छा नहीं लग रहा है। वही भजन, वही मंत्र जो जीवन भर नित्य करते रहे, इस दावे के साथ कि ऐसा करने से अपूर्व शांति मिलती है, वही अब उन्हें शोर लग रहा था। शायद यहां सुनना परिस्थिति जन्य है। यहां एक ही कहन या बात को शांति और शोर के रूप में सुना गया। इन दिनों विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, संचार क्रांति का दौर चल पड़ा है। अधिकतर लोगों के पास मोबाइल है। कई कही गई बातों को रिकॉर्ड करने और सुविधा अनुसार सुनने के अवसर हैं। प्रेरक बातें कहने वाले भी बहुत हैं, उनकी दुकानें चल पड़ी हैं। लोग उनकी कही गई बातों को कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। बावजूद इसके लोगों की सोच में वैचारिक बदलाव परिलक्षित नहीं होता। क्रियाकलापों में परिपक्वता दिखाई नहीं देती। उच्च श्रृंखलता, बेचैनी और उतावलापन बढ़ता ही जा रहा है। अभी कुछ समय हुए एक बड़ा रोचक और अद्भुत वैज्ञानिक तथ्य सुनने में आया। हम जो भी कहते हैं, बोलते हैं, वह ज्यों का त्यों इस वातावरण में विद्यमान रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। यह लगातार गूंजता रहता है। वैज्ञानिक ऐसे यंत्र का आविष्कार करने में जुटे हैं जो सदियों पहले किसी के द्वारा कही गई बात को रिकॉर्ड कर पाए, फिर उसे उस व्यक्ति की आवाज में हूबहू सुना जा सके। इस तथ्य के साथ एक दावा और जुड़ गया है। द्वापर युग में महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जो भगवत गीता का उपदेश दिया गया था, उसे भी हूबहू रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। अगर यह संभव हुआ तो लोग भगवान श्री कृष्ण की आवाज में भगवत गीता सुन सकेंगे। सवाल फिर वही उठ खड़ा होता है, क्या हम में से हर व्यक्ति वही सुनेगा जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था? धन्यवाद दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। इसे आपको पढ़ना, लिखना और समझना चाहिए। इसमें कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, तो यहाँ दो बातें हैं। एक तो हर कोई अपने आप में ज्ञानी है। आज के युग में सुनने की शक्ति लोगों की क्षीण होती जा रही है और बोलना सभी चाहते हैं। ये प्रॉब्लम है मेरे अकॉर्डिंग समाज का, आज के समाज का। करना ये चाहिए, होना ये चाहिए कि हमें शांतिपूर्वक सुनना चाहिए जो हमारे काम की बातें हैं, और जो बेकाम की बातें हैं यानी कि फालतू बातें हैं, उसे हमें स्किप कर देना।